हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी, जय साईनाथ, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम पूजन सामग्री से जुड़ी विभिन्न खास वस्तुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके विभिन्न महत्व और उपायों को भी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको भगवान शिव तथा सभी देवताओं के प्रिय भस्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भस्म, भभूत या विभूति के नाम से मंदिरों में जो वस्तु हम आदर से मस्तक पर लगाते हैं, जो भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, उसका क्या महत्व है? उसे भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं और हम उसे अपने मस्तक पर क्यों लगाते हैं? तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। भस्म दो शब्दों भ और स्म के योग से बना है। भ अर्थात भत्सर्णम अर्थात नाश होना और स्म अर्थात स्मरण। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में भस्म के कारण पापों का दलन होकर ईश्वर का स्मरण होता है और भस्म का शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि जिसके लगाने से नाश यानी मृत्यु का स्मरण हो जाए। विभूति, भभूत व भस्म या राख, यह सब भस्म के समानार्थी शब्द हैं। विभूति, भस्म या पवित्र राख के प्रयोग के कई पहलू हैं। इसमें ऊर्जा, शरीर को निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता है। उसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। वह लगातार हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता रहता है। भस्म औघड़दानी शिव का सबसे प्रिय पदार्थ है। इसे शिव जी के वस्त्र और आभूषण जैसा ही समझा जाता है। भस्म का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता, उपदेवता, योगी, सिद्ध, नाग आदि इसे धारण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म धारण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप समझना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म धारण करता है और शिव जी का गुणगान करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। शिव पुराण में नारद को भस्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा कहते हैं, यह सभी प्रकार के शुभ फल देने वाला है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर पर लगाता है, उसके सभी सुख, दुख व शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म लगाने से सुख की प्राप्ति होती है। भस्म शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करता है। भस्म मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, महाभस्म और नूतन भस्म। महाभस्म को शिव जी का मुख्य स्वरूप माना जाता है और स्वल्प भस्म की कई शाखाएं, जिनमें स्रोत, स्मार्त और लौकिक अधिक प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है, उसे स्रोत कहते हैं। जो स्मृति या पुराणों की रीति से धारण की जाती है, वह स्मार्त भस्म है। और जो भस्म सांसारिक अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है, उसे लौकिक भस्म कहा जाता है। भस्म लगाने का महत्व। महादेव शिव देवों के देव हैं। वो तीनों लोकों के अधीश हैं और ईश्वर, परमेश्वर और परम ब्रह्म हैं। वही सबसे शक्तिशाली हैं और बलवान हैं। वही मृत्यु के देवता हैं। शिव जी चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अनमोल से अनमोल वस्तु और वस्त्र और रत्नों को धारण कर सकते हैं, लेकिन शिव का श्रृंगार भस्म से होता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि महादेव अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं और क्या चमत्कार करती है यह भस्म? क्या है भस्म लगाने का महत्व? चलिए जानते हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों के पूरा होने पर सृष्टि का एक चक्र पूरा हो जाता है। इस चक्र के पूरा होने के बाद महादेव सृष्टि का संहार कर देते हैं।
संहार होने के बाद ब्रह्मा फिर से एक नए सिरे से सृष्टि की रचना करते हैं। भस्म शिव द्वारा सृष्टि का संहार का प्रतीक होता है। भस्म या राख का मतलब है कि सृष्टि का अंत रख हो जाना ही है। भस्म लगाने का महत्व, इसलिए शिव भस्म को अपने बदन पर रमाए रहते हैं। भस्म सृष्टि का प्रत्येक चिन्ह है। यही कारण है कि दूध और जल आदि से अभिषेक करने के बाद भी शिव को भस्म लगाई जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस प्रकार यह चमत्कारी भस्म बनाई जाती है। महादेव के श्रृंगार के लिए भस्म भी विशेष रूप से तैयार की जाती है। गाय के गोबर के कंडे, पीपल, बेर, अमलतास, बरगद और पलाश की लकड़ियों को जलाकर मंत्रोच्चार किया जाता है। इन सब के जलने के बाद जो राख प्राप्त होती है उसे छान कर भस्म अलग कर ली जाती है। इसी भस्म से शिव का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ आयुर्वेदिक भस्म है। इन सबसे पवित्र भस्म चिता भस्म है जो शमशान से प्राप्त होती है और वही शिव को सर्वाधिक प्रिय है। शिव के लिए तैयार की गई भस्म को अगर कोई लगाता है तो उसे भी बहुत लाभ होता है। भस्म लगाने से आकर्षण में वृद्धि होती है, सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। शिव भस्म का तिलक लगाने से मन में शांति आती है। भस्म लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। भस्म से चीज़ें शुद्ध हो जाती है। भस्म के उपयोग से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। भस्म लगाने से प्रतिकूल वातावरण में शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है। यह भी कहा जाता है कि शिव भस्म का तिलक लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है और सब कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं भस्म लगाने का मंत्र। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तेरभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र का पाठ करके भस्म लगाने से हर प्रकार के कष्ट, दोष, रोग, ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव चिता भस्म क्यों लगाते हैं। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमय हैं। उनका रहन सहन, आवास, गुण आदि सभी देवताओं से भिन्न है। हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म, हिरण की छाल, व्याघ्र चर्म यानी बाघ की छाल लपेटे हुए और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने पर दार्शनिक अर्थ यह है कि यह शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसकी सुरक्षा का इतना इंतजाम करते रहते हैं, वह भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षण भर है और आत्मा अनंत। शरीर की गति प्राण रहने तक ही है, इसके बाद यह श्रीहीन, कांतिहीन हो जाता है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण यह है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। परजीवी, मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म से शरीर से दूर रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक बार भगवान शिव के सामने से एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि लोग उस मुर्दे के पीछे पीछे चल रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान बोले, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। आगे कौन सा महान व्यक्ति जा रहा है, इसके पीछे लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं। भगवान भी उनके पीछे चलने लगे और कहने लगे, राम नाम सत्य है। जब शमशान में पहुँचे तो भगवान शिव ने देखा कि सबने कहना बंद कर दिया और घर गृहस्थी की बातें करने लगे। कोई बोला, दुकान खोलना है, लेट हो रहा हूँ। कोई बोला, इसको भी आज ही मरना था। शिव सोचने लगे, इन्होंने तो नाम लेना बंद ही कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके सब चले गए। शिव जी वहीं शमशान में खड़े रहे। जब मुर्दा जल गया तो भगवान शिव बोले, इसकी वजह से लोग मेरे प्रभु का नाम ले रहे थे, तो ये बड़ा महान व्यक्ति है। तुरंत भगवान ने
उसकी चिता की भस्म लेकर अपने शरीर में मल ली और तब से भस्म रमाने लगे। भस्म में पंच महाभूतों का समावेश होता है जिससे मानव शरीर बनता है और वह पंच महाभूत सांसारिक कामनाओं से इंसान को दूर करते हैं, जिससे इंसान का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहता है। मृत्यु का भय खत्म कर देती है। भस्म नश्वरता का परिचायक है तथा भस्म हमें बताती है कि एक दिन सभी को इसी तरह राख हो जाना है। भस्म हमें सभी बुरे विचारों से दूर करके भगवान से मिलने का मार्ग दिखाती है। भस्म की महत्ता को दिखाते हुए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। यह आरती सिर्फ महाकाल मंदिर में होती है। इस आरती को देखने मात्र से दैविक अनुभूति होती है तथा अद्भुत दृश्य होता है। जहाँ महाकाल जी भस्म आरती का जो शिव भक्त जिसको इस आरती में सम्मिलित होने का मौका मिल जाता है वो कृपया अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट में, जिससे बाकी भक्तों को भी इसके बारे में पता चले। भक्त भी कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिव का भस्म श्रृंगार के पीछे क्या रहस्य है? शिव पुराण में इससे संबंधित एक कथा मिलती है जिसके अनुसार जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो उनकी मृत्यु का संदेश पाकर भगवान शिव क्रोध और शोक में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वे अपनी पत्नी के मृत शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्रीहरि ने शिव जी के इस दुख एवं उत्तेजित व्यवहार को देखा तो उन्होंने शीघ्र से शीघ्र कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी सती देवी के मृत शरीर का स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया और अपने चक्र से इसके 51 खंड कर दिए। जहाँ जहाँ वो खंड गिरे वो शक्तिपीठ बन गए और बाकी बची हुए अंगारे राख में परिवर्तित हो गए, जिसे हम भस्म कहते हैं। हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर शिवजी और भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा वे अपने पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अपनी पत्नी से अलग होने के दुख को शिवजी सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की अंतिम निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। दूसरी ओर एक अन्य पुरानी कहानी के अनुसार भगवान शिव ने साधुओं को संसार जीवन का वास्तविक अर्थ बताया था, जिसके अनुसार राख या भस्म ही इस संसार का अंतिम सत्य है। सभी तरह की मोह माया और शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर ही मोक्ष को पाया जा सकता है। पारंपरिक रूप से भस्म को अंगूठे और अनामिका के बीच लेकर ढेर सारी विभूति उठाने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा लगाना है। भुवों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, गले के गड्ढे में, जिसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है, और छाती के मध्य में, जिसे अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है, में लगाया जाता है। भारत में आमतौर पर माना जाता है कि आपको इन बिंदुओं पर विभूति जरूर लगानी चाहिए। इन खास बिंदुओं का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि विभूति ने अधिक संवेदनशील बनाती है। कहीं कहीं पे भस्म को त्रिपुंड के रूप में लगाने का भी वर्णन आता है। त्रिपुंड 3 समानांतर रेखाओं का एक समूह तिलक होता है जो भस्म या चंदन से हाथ की 3 अंगुलियों द्वारा लगाया जाता है। इसे तर्जनी, अनामिका तथा मध्यमा उंगली से लगाया जाता है। त्रिपुंड कोई साधारण तिलक नहीं है, बल्कि इसमें 27 देवताओं का वास होता है। हर एक रेखा में 9 देवता विद्यमान रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई चीज़ जानने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें तथा ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।